दोस्तों मार्केट में ईटीएफ भी होते हैं जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। मतलब कि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। सो इन्हें हम इनकी लाइव प्राइस पे बाई कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। जो एक सिंगल ईटीएफ होता है उसमें भी काफ़ी स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करने से हमारी रिस्क तो मैनेज होती ही है, साथ ही यहाँ पर अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो ईटीएफ के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें कि हम प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल 7 बेस्ट ईटीएफ की बात करने वाले हैं जो कि इन्वेस्टिंग के लिए बढ़िया माने जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों किसी भी ईटीएफ को सिलेक्ट करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप यहाँ पर एक अच्छा ईटीएफ बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है कि यहाँ पर ईटीएफ में अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ईटीएफ में आप आसानी से बाई एंड सेल कर सकें। सेकंड है वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। थर्ड वहाँ पर ट्रैकिंग एरर भी कम होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट यह है कि जब भी आप ईटीएफ को बाय करें आपको उसकी आई एनएवी चेक कर लेनी है, जिसकी वजह से आप हाई प्रीमियम को देने से बच सकेंगे। दोस्तों आई एनएवी किसी भी ईटीएफ की फेयर वैल्यू होती है। जैसे कि किसी ईटीएफ की आई एनएवी मात्र 100 रुपये है लेकिन वो ईटीएफ 125 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि हम उस ईटीएफ को 25 रुपये के प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। तो हो सके तो आपको ईटीएफ को तभी बाय करना चाहिए जब वो इसकी आईएनएवी के आसपास ट्रेड कर रहा हो। और दोस्तों जो आईएनएवी है उसे आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं, जहां पर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर आईएनएवी को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले ईटीएफ की, जो कि है टाटा गोल्ड ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है वो एक गोल्ड ईटीएफ है जो कि अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करता है। ये ईटीएफ आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए रख सकते हैं। दोस्तों गिरावट में गोल्ड खरीदने का सबसे अच्छा तरीका ईटीएफ ही माना जाता है, जहां पर हम इसे इसके लाइव प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड का सीएजीआर भी हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये 12-13% है, जो कि अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। साथ ही यहाँ पर जो टाटा गोल्ड ईटीएफ है वो एक नया ईटीएफ है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलने वाली है। ये जो ईटीएफ है वो 2024 में लॉन्च हुआ था, जिसका एयूएम 5631 करोड़ रुपीज़ है। यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो 0.05% है। साथ ही इसकी ट्रैकिंग एरर 0.41% है। यहाँ पर इस ईटीएफ में प्रेजेंट टाइम में 97.24% गोल्ड में इन्वेस्टेड है, जबकि 2.76% यहाँ पर कैश की होल्डिंग है। टाटा गोल्ड ईटीएफ के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो ये 46% के हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 ईटीएफ की, जो कि है मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है वो मिड कैप इंडेक्स का ईटीएफ है, जिसमें कि हमें मिड कैप इंडेक्स की 150 कंपनियां देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस इंडेक्स के रिटर्न्स हिस्टोरिकली बहुत ही बढ़िया रहे हैं, जहां पर यदि हम मोस्ट ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को देखें तो इस इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल काम रहा है। साथ ही जो मिड कैप इंडेक्स है उसके लास्ट 10 ईयर्स के सीएजीआर रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 18% के हैं, जो कि काफी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। मेरे एसेट का ये जो ईटीएफ है वो 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसका एयूएम 1763 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.05% है। साथ ही इसकी ट्रैकिंग एरर 0.05% है। और इस ईटीएफ में भी हमें लिक्विडिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पर इसके रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 20.51% है और लास्ट 1 ईयर में 6.81% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे ईटीएफ की, जो कि है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। दोस्तों ये जो ईटीएफ है वो स्मॉल कैप इंडेक्स से बिलोंग करता है, जिसमें कि यहाँ पर स्मॉल कैप की 250 कंपनियां मौजूद है। मतलब यहाँ पर आप एक सिंगल ईटीएफ से स्मॉल कैप इंडेक्स की 250 कंपनियों में स्टेक ले सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स के अगर लास्ट 10 ईयर्स के सीएजीआर देखें तो ये लगभग 15.50% है, जो भी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों एचडीएफसी के इस ईटीएफ की बेसिक्स की बात की जाए तो ये ईटीएफ 2023 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पर इसका एयूएम 2511 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.21% है। साथ ही यहाँ पर भी हमें लिक्विडिटी हाई देखने को मिल जाती है। साथ ही इसकी ट्रैकिंग एरर 0.08% है। अगर इसके रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 19.26% है और लास्ट 1 ईयर में 2.20% है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 ईटीएफ की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ। दोस्तों ये जो ईटीएफ है ये यूएस मार्केट की कंपनीज के ऊपर बेस्ड है। इस ईटीएफ में नेस्डेक की 100 कंपनी शामिल होती है।
सो यहाँ पर पोर्टफोलियो को इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करने के लिए ये ETF भी बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ये ETF अपनी करंट INAV के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर यदि हमें इन्वेस्ट करना हो तो एक अच्छे करेक्शन का इंतजार करना होगा। अगर यहाँ पर इस ETF की बेसिक्स की बात करें तो ये 2011 में लॉन्च हुआ था। इसका AUM 14,112 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। साथ ही इसमें हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये ETF काफ़ी बढ़िया ETF माना जाता है, जिसने कि अपने स्टार्टिंग से 23.95% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर इस ETF के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 24.94% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.84% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 31.72% है और लास्ट 1 ईयर में 45.37% है। तो ओवरऑल यहाँ पर इस ETF के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 ETF की, जो कि है भारत 22 ETF। ये जो ETF है वो ICICI का ETF है, जिसमें कि इंडिया की 22 PSU कंपनीज आती है। सो दोस्तों यदि कोई इन्वेस्टर PSU कंपनीज का एक्सपोजर देखना चाहता है, वो भी एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ में, तो यहाँ पर इस ETF को स्टडी किया जा सकता है। इस ETF में देखें तो इसमें लार्सन एंड टर्बो, ITC, NTPC, SBI, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड एंड कोल इंडिया जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है, जहां पर ये ETF 2017 में लॉन्च हुआ था। अगर इसका AUM देखें तो ये 10,383 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.06% है। साथ ही यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। इनके अलावा इस ETF का ट्रैकिंग एरर देखें तो ये 0.05% है। अगर फंड के CAGR को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 23.99% है, लास्ट 3 ईयर्स में 20.11% है और लास्ट 1 ईयर में 6.07% है। तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। दोस्तों अगर आप फाइनेंस की 51 ई बुक्स का बंच डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको हर प्रकार की फाइनेंस ई बुक देखने को मिल जाएगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 ETF की, जो कि है HDFC सिल्वर ETF। दोस्तों अगर आपको किसी भी दूसरे AMC का ETF भी अच्छा लगता है तो आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ETF में एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर के अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो दोस्तों देखा जाए तो गोल्ड के साथ साथ में सिल्वर का भी काफ़ी बढ़िया क्रेज है और अभी के टाइम इसमें अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल है। HDFC का जो ये ETF है वो 2022 में लॉन्च हुआ था, जिसका AUM 7,574 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल है। साथ ही इसकी ट्रैकिंग एरर 0.64% है। अगर इस ETF के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 44.34% है और लास्ट 1 ईयर में तो ये 100% से ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर लास्ट 1-2 साल में सिल्वर ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं हमारे 7वें नंबर के ETF की, जो कि है मिराई एसेट का फैंग ETF। ये ETF भी एक इंटरनेशनल ETF है, जिसमें कि हमें US मार्केट की टेक कंपनीज में से टॉप 10 कंपनीज देखने को मिल जाती है, जहां पर हमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकॉम, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, प्लांटियर एंड नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है, जो कि दुनिया की बेस्ट टेक कंपनीज में शामिल है। सो जो निवेशक US मार्केट की टेक कंपनीज का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ में, तो वे चाहे तो इस ETF को स्टडी कर सकते हैं, जहां पर ये ETF 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका AUM 4,258 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.60% है। साथ ही यहाँ पर भी अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल है। दोस्तों इस ETF ने अपनी स्टार्टिंग से 26.50% के CAGR रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स के CAGR को देखें तो ये 24.80% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 37.54% है और लास्ट 1 ईयर में 31.09% है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 7 ETF। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।